जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो एनडीआरएफ की ओर से नई भर्ती आ रही है इसकी जॉब की डिटेल्स के बारे में। किसमें आपको कितनी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, सैलरी आपको कितनी दी जाएगी इस जॉब में। इसके साथ साथ जो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, वो मांगी गई है 10th पास, यानी कि आपके पास कम से कम 10वीं पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपकी कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। जो एनडीआरएफ की ओर से सीधी भर्ती आ रही है ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए, मेल एंड फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जी जो एनडीआरएफ की ओर से भर्ती आ रही है इसकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास हाई सेकेंडरी पास यानी कि कम से कम 12वीं पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। वही अगर हम बात करें, अगर आप एमटीएस या ग्रुप सी की पोस्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मैट्रिकुलेशन पास यानी कि 10वीं पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, किस जॉब में जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा, किस बेसिस पे होगा। तो सबसे पहले तो आपका इसमें रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा, और अगर आप इन सभी टेस्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं तो लास्ट में आपका एक मेडिकल एग्जाम किया जाएगा। उसके बाद आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस जॉब में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा उसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया। सबसे पहले हम हाइट क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो मिनिमम हाइट रखी गई है मेल कैंडिडेट्स के लिए वो रखी गई है 165 सेंटीमीटर। इसके अलावा अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में बात करें, जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी गई है 155 सेंटीमीटर। इसके बाद चेस्ट क्राइटेरिया के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए तो जो नॉर्मल चेस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 78 सेंटीमीटर। वही हम अगर एक्सपेंडेबल चेस्ट की बात करें तो आपके पास 83 सेंटीमीटर की एक्सपेंडेबल चेस्ट होनी चाहिए, और जो मिनिमम एक्सपेंशन रखा गया है वो रखा गया है 5 सेंटीमीटर का। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं ये जो एनडीआरएफ की ओर से नई भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। तो इसमें आपको जो मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, उसमें आपको टोटल 540 पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी की पोस्ट है जिसमें आपको 75 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद ग्रुप सी में बार्बर, बाशरमैन एंड सिक्योरिटी गार्ड धोबी की पोस्ट है जिसमें आपको टोटल 808 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें, जो एनडीआरएफ की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है वो की गई है 1423 वैकेंसी। तो ये बात होगी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में। तो जो आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में, अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो वो दी जाएगी आपको 18,000 से लेकर 45,000 तक आपको मंथली सैलरी मिलेगी इस जॉब में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। तो जो मिनिमम एज मांगी गई है इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए वो रखी गई है 18, यानी कि आपकी एज 18 या 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। वही अगर हम मैक्सिमम एज की बात करें तो आपकी जो एज है वो 28 साल या 28 साल से कम होनी चाहिए। कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि एससी एसटी कैंडिडेट्स के जो कैंडिडेट्स हैं वो 33 ईयर तक का इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। वही ओबीसी कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट 30 ईयर्स तक यानी कि 30 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में इस भर्ती को लेकर, क्या जैसा कि इसके स्टार्टिंग डेट क्या है और लास्ट डेट क्या है। तो जो स्टार्टिंग डेट है इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 20 नवंबर 2021। जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 15 दिसंबर 2021, यानी कि 15 दिसंबर तक इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल
किए जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस जॉब में, देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट या डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में भी आपके पास 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास एज ए आइडेंटिटी प्रूफ। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए आपके पास अपने लाइट कलर बैकग्राउंड में, एंड साथ ही में आपके पास अपने सिग्नेचर भी होने चाहिए। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती में। इसके बाद अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में बात करें तो जो अप्लाई मोड होगा वो ऑनलाइन होगा। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे और जो एप्लीकेशन फीस है, चाहे आप जनरल, OBC, EWS, SC ST या फीमेल कैंडिडेट्स हैं, तो आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। वही अगर आप इस भर्ती से जुड़ी ज़्यादा जानकारी पाना चाहते हैं, जैसा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म पाना चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारी वेबसाइट का। आप वहाँ से आके सब चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों, जो कांस्टेबल की ओर से नई भर्ती आ रही है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें जो आपको टोटल वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी 773 वैकेंसी, और इसके साथ साथ जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है 10वीं पास। आपके पास कम से कम 10th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए। जे ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है, मेल एंड फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।